हेलो गाइस, 24 जनवरी 2023 मनसुंदर के फुल एपिसोड को आज हम एक्सप्लेन करेंगे, तो वीडियो पर बने रहें। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और दबा दीजिए बेल आइकन। एपिसोड की शुरुआत में पिंकू को रोता हुआ देखकर और भड़कता और चिढ़ता हुआ देखकर निहार कहता है कि पिंकू बेटा क्या हुआ आपको। पिंकू रोते हुए कहता है कि डैडी आपकी मम्मी से शादी नहीं हुई है। ये सुनकर सब घर वाले चौंक जाते हैं। निहार कहता है बेटा ये किसने कहा आपसे। पिंकू कहता है कि वो मेरे फ्रेंड ने कहा कि आप मेरे पापा नहीं हो क्योंकि आपकी मम्मी से शादी नहीं हुई। निहार कहता है कौन है वो फ्रेंड, नाम बताओ मुझे, नाम बताओ उसका, मैं अभी बात करता हूँ। पिंकू कहता है वो पड़ोस वाले पोते ने। पूनम कहती है ये जरूर मिसेस शुक्ला का पोता ही होगा, उन्हीं का पोता पड़ता है पिंकू के साथ। पिंकू कहता है बोलो ना डैडी आपकी मम्मी से शादी नहीं हुई है, आप मेरे पापा नहीं हो ना। कहता है नहीं पिंकू मैं आपका डैडी हूँ और दिशा आपकी मॉम है और हम सब आपकी फैमिली है पिंकू। पिंकू कहता है ये देखिए ये बड़े पापा बड़ी मम्मी की शादी की भी फोटो है और दादी और दादू की भी शादी की फोटो है, लेकिन आप दोनों की शादी की फोटो कहाँ है, आप दोनों की शादी क्यों नहीं हुई, सब मम्मी पापा की शादी हो गई। दिशा कहती है पिंकू चलो ये सब छोड़ो और कपड़े बदलो। पिंकू कहता है नहीं मुझे आंसर चाहिए आंसर। दिशा कहती है कि मैंने कहा ना कोई सवाल जवाब नहीं, चलो अंदर अंदर चल के कपड़े बदलो। दिशा पिंकू को लेकर चली जाती है। पूनम कहती है जिसका डर था वही हुआ, आखिर ये सच पिंकू के सामने आ ही गया। क्यों चुप खड़े हो निहार, जवाब क्यों नहीं दिया तुमने पिंकू के सवालों का। आज खुद उस बच्चे ने ये सवाल किया है, रो रो के बुरा हाल हो गया बेचारे का, और कल ये पूरा समाज सवाल उठाएगा उसके सामने, तो क्या करोगे, किस किस का मुंह बंद करोगे। निहार कहता है बस मॉम मैं कल जाके पिंकू की स्कूल में बात करूंगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। दादी कहती है बात करने से ऐसी बातें छुपती नहीं है निहार, तुम तो बड़े हो संभाल लोगे खुद को, लेकिन बच्चों का मन बहुत कोमल होता है। पिंकू का इन बातों पर इतना गहरा असर हो सकता है कि शायद जिंदगी भर उसके दिल से ये दाग न मिटे। नरेश भी निहार को समझाते हुए कहते हैं कि निहार अब जब तुमसे गलती हो ही गई है और उस गलती की जिम्मेदारियां भी तुम निभा रहे हो, तो उस गलती को पूरी तरह से अपना क्यों नहीं लेते, दिशा से शादी क्यों नहीं कर लेते तुम। शादी की बात सुनकर निहार को बहुत बड़ा झटका लगता है और प्रतीक भी हड़बड़ाने लगता है। नरेश कहते हैं कि जब बच्चा तुम दोनों का है तो शादी से क्या दिक्कत है, क्यों परेशान कर रहे हो उस नन्ही सी जान को। बाप को तो तुमने दुखी कर ही दिया, बेटे को भी दुखी करना चाहते हो। निहार अब तुम्हें दिशा से शादी करनी ही होगी। निहार कहता है सॉरी पापा लेकिन मैं ये शादी नहीं कर सकता। पूनम कहती है क्यों नहीं होगा तुमसे, जरा मैं भी तो सुनो क्यों नहीं होगा। क्या चाहते क्या हो तुम निहार, तुम्हारे बच्चे को लोग गालियां दे, नाजायज कहे, ये चाहते हो तुम। आज पिंकू रोते हुए घर आया है, कल को गालियां खाकर घर आएगा, खुद को चोट पहुंचाएगा। मैं ऐसा नहीं चाहती निहार, इसलिए तुम्हें दिशा से शादी करनी ही होगी। तुम्हें इस अपने रिश्ते को नाम देना होगा, तुम्हें दिशा को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करना होगा निहार। निहार पर सब लोग शादी का दबाव डाल रहे होते हैं। अब प्रतीक क्या करता है, गलती प्रतीक की और सजा निहार भुगत रहा है। अब प्रतीक की थोड़ी जुबान खुलती है और प्रतीक पूनम से कहता है कि माँ अभी भी निहार रुचिता को भुला नहीं पाया है और माँ आप ऐसे कैसे दिशा से शादी की बात कर सकती है उससे। प्रतीक घुमा फिरा कर बात ये कहना चाहता है कि निहार दिशा से शादी न करे क्योंकि पिंकू प्रतीक का ही बेटा है। प्रतीक के मुंह से ऐसी बातें सुनकर रितु को बहुत गुस्सा आता है और कहती है प्रतीक जी भूलना तो पड़ेगा ना, और पहले भी निहार भैया की शादी के बारे में बात हुई है ना, तब तो आपने इतना रिएक्ट नहीं किया, तो फिर इस बार क्यों। वैसे भी मुझे लगता है कि अब निहार भैया को अपने बेटे के बारे में सोचना चाहिए और उन्हें दिशा से शादी कर लेनी चाहिए। दादी भी कहती है हाँ बेटा निहार यही सही है और इसी में पूरे परिवार की भलाई है। पूनम कहती है देखो निहार तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो तुम पिंकू को अनाथ आश्रम भेज दो क्योंकि दुनिया समाज उसे गंदे नामों से बुलाए, इससे तो अच्छा है कि वो अनाथ ही कहलाए, या फिर दूसरा रास्ता है कि दिशा से शादी करके सही मायने में पिंकू के पापा बन जाओ। अब निहार कौन सा रास्ता चुनेगा। इधर रुचिता रसोई में गाजर कीस रही होती है और निहार की बातों को ही याद कर रही होती है। रुचिता ने निहार की बच्चियों को इतना बड़ा किया, अकेले माता पिता बनकर अपना फर्ज निभाया, कभी पापा की कमी बच्चों को महसूस नहीं होने दी, और निहार ने इतनी आसानी से कह दिया कि आई एम श्योर तुम्हारी बेटियों के पापा मुझसे कई गुना ज्यादा अच्छे होंगे और अच्छे पति होंगे, और तुम्हारे पति मेरी तरह धोखेबाज नहीं होंगे, तुम्हें हर्ट नहीं करते होंगे। और रुचिता दिशा के बारे में भी सोच रही होती है। दिशा ने रुचिता से मंदिर में कहा था कि मैं और निहार
अपने बेटे राजा के लिए पूजा करवाने आए हैं। दिशा और निहार को एक साथ देखकर रुचिता को बहुत ही दुख होता है। रुचिता सोचती है कि क्या निहार जी ने सच में शादी कर ली, शायद कर ही ली होगी, तभी तो आज तक दोनों साथ हैं और साथ में मंदिर भी आए थे। फिर रुचिता सोचती है कि नहीं नहीं नहीं, दिशा की मांग में तो सिंदूर भी नहीं था, तो फिर शादी नहीं हुई है तो वो इतने सालों बाद भी घर में क्यों रह रही है, और घर में रह रही है तो निहार जी ने उसे अपनाया क्यों नहीं। ये सोचते हुए रुचिता गाजर कीस ही रही होती है, इतने में उसके हाथ पर चोट लग जाती है। रुचिता कहती है, रुचि तू भी ना इतना क्यों सोच रही है, क्या मतलब है इन बातों का। आज इस घर की रजिस्ट्री हो गई है, कल तक पैसे मिल जाएंगे, उसके बाद तुझे इस शहर से हमेशा हमेशा के लिए इस बच्चों को लेकर चले जाना है। इस शहर से और इस शहर के लोगों से कोई ताल्लुक नहीं रखना है तुझे, बस आज की रात और बितानी है, सिर्फ आज की रात। इधर पूनम निहार पर दबाव डालते हुए कहती है कि बोलो निहार, तुम दिशा से शादी करोगे ना। इतने में दिशा आ जाती है। दिशा कहती है शादी। निहार कहता है अच्छा हुआ दिशा तुम आ गई, बताओ ना ये सब क्या बातें कर रहे हैं, इनसे कहो कि तुम्हें मुझसे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम यहाँ अपने बच्चे का सुरक्षित भविष्य चाहती थी जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। रितु दिशा को भड़काते हुए कहती है क्योंकि रितु तो यही चाहती है कि दिशा निहार से शादी कर ले और प्रतीक का पीछा छोड़ दे। रितु कहती है दिशा तुम ऐसे ही चाहती हो क्या तुम इस रिश्ते को नाम देना नहीं चाहती? क्या तुम चाहती हो कि रोज पिंकू को लोग गलत नामों से बुलाएं, रोज स्कूल से रोता हुआ वापस आए? तुम तो उसका भविष्य सुरक्षित करना चाहती हो, है ना? तो ऐसे होगा उसका भविष्य सुरक्षित। तुम सोचो कल को अगर लोगों को पता चलेगा कि उसकी मम्मी और डैडी की शादी नहीं हुई तो क्या वो समाज में सर उठाकर जी पाएगा? निहार रितु पर गुस्सा होते हुए कहता है कि भाभी प्लीज आप दिशा को ऐसे फोर्स नहीं कर सकती, उससे मुझसे शादी नहीं करनी है। रितु कहती है निहार भैया दिशा को मैं नहीं आप फोर्स कर रहे हैं ताकि वो आपसे शादी ना करें। निहार कहता है ठीक है, आप सबको यही लगता है ना, बताओ दिशा क्या तुम्हें मुझसे शादी करनी है? दिशा का क्या जवाब होगा? दिशा ये सब कुछ सोच ही रही होती है। निहार कहता है जवाब दो दिशा, क्या तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है? नरेश निहार से कहते हैं कि अब तो बस निहार, अब तो दिशा ने भी हाँ कर दी है, अब तुम्हें दिशा से शादी करनी ही पड़ेगी। रितु भी कहती है हाँ निहार भैया यही सही रहेगा, आप दिशा को अपना लीजिए, उससे शादी कर लीजिए। रितु दौड़कर खाटू श्याम जी के मंदिर में रखी पूजा की थाली लाती है और कहती है निहार भैया ये लीजिए, खाटू श्याम जी का पवित्र सिंदूर है, इससे दिशा की मांग भर दीजिए और उसे हमेशा हमेशा के लिए अपना लीजिए। अब निहार ऐसे कैसे दिशा को अपना सकता है, उसने रुचिता के साथ 7 फेरे लिए, उसे अपने दिल से अपनाया है। निहार रुचिता की दूसरी शादी को लेकर भी बहुत दुखी होता है। रितु कहती है सोच क्या रहे हैं आप निहार भैया, सिंदूर उठाइए और दिशा की मांग में भर दीजिए, उससे शादी करना ही आपके लिए सही रहेगा। गुस्से में निहार पूजा की थाली फेंक देता है। निहार कहता है स्टॉप इट, मैं शादी नहीं करूंगा तो मतलब नहीं करूंगा। शादी को लेकर ना सुनकर प्रतीक मन ही मन खुश होता है। पूनम कहती है पर क्यों निहार, पिंकू का तो सोचो। निहार कहता है पिंकू को मैं संभाल लूंगा, अरे आजकल कितने लोग गोद भी लेते हैं बच्चे को, मैं और दिशा भी उसके पेरेंट्स है, अनाथ नहीं है वो और नाजायज भी नहीं, क्योंकि मैं उसे अपना रहा हूँ, वो अपने डैडी के घर में रहता है, उसके नाम के आगे गोयल लगता है, मैं ये शादी नहीं करूंगा मतलब नहीं करूंगा। निहार प्रतीक के सामने देखते हुए कहता है मैं जितना इस रिश्ते को निभा सकता हूँ मैं निभा रहा हूँ, इससे ज्यादा आप मुझसे उम्मीद मत कीजिए। इधर रुचिता की दादी रुचिता के पास आती है और कहती है रुचिता क्या हुआ, ये हाथ पर चोट कैसे लगी? रुचिता कहती है वो मैं गाजर कीस रही थी ना तो गलती से हाथ बीच में आ गया, आप चिंता मत कीजिए, मैं जूही को हल्दी वाला दूध देके इस पे पट्टी लगा दूंगी। दादी कहती है जा तू पट्टी लगा, मैं दूध गर्म कर लेती हूँ। रुचिता चली जाती है अपने हाथ पर पट्टी लगाने के लिए। दादी दूध गर्म करने के लिए गैस ऑन करती है और लाइटर से गैस ऑन करने ही वाली होती है, इतने में रूही की आवाज आती है। गैस को ऑन ही छोड़कर दादी रूही जूही के पास जाने लगती है और अचानक ऐसी आवाज आने से वह दौड़ने लगती है कि क्या हुआ रूही जूही बेटा। इधर निहार दिशा से अकेले में बात करते हुए कहता है कि अरे तुमने शादी के लिए हाँ क्यों की, तुम्हें पता है कि हमारा कोई रिश्ता नहीं है, मैंने सिर्फ पिंकू के पापा बनने की जिम्मेदारी ली थी, तुम्हारा पति नहीं। दिशा कहती है कि जानती हूँ आपकी अच्छाई का हर मौके पर फायदा उठाया है मैंने और अभी भी यही कर रही हूँ, मैं एक माँ भी तो हूँ ना, अपने ऊपर 100 उंगलियां बर्दाश्त है मुझे, लेकिन अपने बेटे के ऊपर एक भी नहीं। आज तो हमने पिंकू को समझा भी दिया, लेकिन वो बड़ा हो रहा है, आज नहीं तो कल वो हमारे रिश्ते पर फिर से सवाल उठाएगा, उसके दोस्त उसे और चिढ़ाएंगे, तब क्या करेंगे आप? हमारे बीच भले ही कोई रिश्ता नहीं हो, लेकिन मैं कानूनन पिंकू के मम्मी पापा को पति पत्नी के रिश्ते का नाम देना चाहती हूँ। ओ दिशा निहार से कानूनन शादी करना चाहती है। निहार कहता है कि मेरी जिंदगी में रुचिता के अलावा किसी को भी पत्नी बनने का हक नहीं,
इधर रूही जूही इसलिए चिल्ला रही थी क्योंकि पानी का जग जो कांच का था वो गिरकर टूट गया। रुचिता कहती है बेटा आप दोनों नीचे मत उतरना, मैं अभी आई। रुचिता उन कांच के टुकड़ों को डस्टबिन में डालती है। रुचिता रूही जूही से कहती है आपको लगी तो नहीं? तो जूही कहती है सॉरी मम्मी, वो मैंने एक्सीडेंट का सपना देखा था तो मैं बहुत डर गई और मेरा हाथ जग पे लग गया। रुचिता प्यार से समझाते हुए कहती है कि कोई बात नहीं बेटा, कभी कभी ऐसा हो जाता है और इसमें डरने की कोई बात नहीं। आप दोनों ठीक हो, मम्मी इस बात से बहुत खुश है। अब आप दोनों यहीं रुको, मैं आपके लिए हल्दी वाला दूध लेकर आती हूँ। दादी कहती है अरे रुचिता, मुझे आवाज आई तो मैं इतनी घबरा गई कि मैंने दूध ही नहीं रखा गैस पर, मैं अभी रख कर आती हूँ। रुचिता कहती है दादी आप इन दोनों को देखिए, मैं दूध लेकर आती हूँ। रुचिता दूध लेने के लिए जाती है, इतने में रूही कहती है मम्मी आपको चोट कैसे लगी? रुचिता कहती है ये तो ऐसे ही लग गई, छोटी सी चोट है, अब भी ठीक हो जाएगी। मैं बैंडेज ढूंढ रही और मुझे मिल ही नहीं रही। इधर गैस अभी तक ऑन पड़ा है, अब पूरे घर में लग सकती है आग। इधर रूही वो निहार का रुमाल होता है और कहती है मम्मी हाथ देना, और हाथ पर रुचिता के बांध देती है। जूही कहती है मम्मी इससे आपका खून रुक जाएगा। जूही कहती है अरे ये तो अंकल का रुमाल है। जूही कहती है ओ नो मैंने तो देखा ही नहीं, पर कोई नहीं, आई नो अंकल बुरा नहीं मानेंगे। रुचिता जूही के लिए हल्दी वाला दूध लेने के लिए किचन में आती है। रुचिता कहती है ये स्मेल कैसी आ रही है? इतने में रुचिता देखती है कि रूही कुछ स्प्रे कर रही है। रुचिता कहती है रूही ये आप क्या कर रहे हो बेटा? रूही कहती है मम्मी जूही को हॉस्पिटल वाली दवाइयों से फिनाइल की स्मेल आ रही है, इसीलिए इसको लगा रही हूँ। रुचिता कहती है आप दोनों भी ना, चलो ठीक है। फिर रुचिता गैस ऑन करने के लिए लाइटर उठाती है, लेकिन इतने में लाइट चली जाती है। इससे रुचिता गैस ऑन नहीं करती और वहीं रुक जाती है। रुचिता कहती है लाइट को क्या हो गया, अचानक से कैसे चली गई? रूही रुचिता के पास आती है और कहती है कि मम्मी पूरा अंधेरा हो गया। रुचिता कहती है हाँ बेटा, मैं बाहर जाकर फ्यूज चेक कर आती हूँ, आप यहीं पर रहना। इधर निहार रुचिता की फोटो से बात करते हुए कहता है कि कितनी आसानी से मुझे मेरे घर वालों ने कह दिया कि दिशा से शादी कर लो, लेकिन मैं कैसे कर लूँ दूसरी शादी? रुचिता कैसे भूल जाऊँ मैं तुम्हें, कैसे मूव ऑन कर लूँ? मैं पूनम आ जाती है और कहती है जैसे वो कर रही है। पूनम कहती है जैसे रुचिता ने दूसरी शादी कर ली तुम भी कर सकते हो निहार। निहार कहता है मॉम प्लीज। पूनम कहती है क्या प्लीज निहार, ये सच है ना निहार? निहार कहता है तो आपको दिशा ने सब सच बता ही दिया? पूनम कहती है हाँ बता दिया, दिशा ने मुझे सारा सच बता दिया। पूनम गुस्से में निहार से कहती है कि निहार जब रुचिता अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई है तो फिर तुम क्यों रुचिता की माला जप रहे हो? क्यों उसकी यादों को अपने से दूर नहीं कर पा रहे हो? क्यों उसकी तस्वीरों के साथ जुड़े हुए हो अभी तक? क्यों निहार क्यों? निहार कहता है क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। पूनम कहती है लेकिन वो तुम्हें प्यार नहीं करती है निहार, नहीं करती वो तुमसे प्यार, और इस बात को तुम जितनी जल्दी समझ जाओगी उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा, हमारे परिवार के लिए और तुम्हारे बेटे पिंकू के लिए भी। ऐसा कहते हुए पूनम चली जाती है। इधर गैस अभी तक ऑन है। रूही किचन में ही होती है और सोचती है कि मम्मी तो बाहर गई है, तब तक मैं मोमबत्ती जलाकर जूही के पास रख देती हूँ, वो डर रही होगी। रूही माचिस ढूंढ रही होती है, माचिस बिल्कुल गैस के पास ही पड़ी होती है और रूही भी किचन में आ जाती है माचिस लेने के लिए। रूही कैंडल को गैस के पास ही रख देती है और उसे जलाने के लिए माचिस जलाने की कोशिश करती है। अब गैस तो इतनी देर से चालू है, अब माचिस जलाते ही बहुत बड़ा धमाका होगा। रुचिता आ रही होती है और सोचती है कि पता नहीं क्या हो गया अचानक से लाइट को, मेन स्विच भी ठीक है, फिर हमारे घर की लाइट कैसे चली गई? आते आते रुचिता कहती है कि ये अजीब सी स्मेल है, फ्रेशनर की तो नहीं है, अजीब सी बदबू है ये। मैं रुचिता की नजर गैस पर पड़ती है। गैस का स्विच ऑन देखकर रुचिता चौंक जाती है। रुचिता कहती है हे भगवान, ये गैस अच्छे से बंद नहीं है, ये इसी की स्मेल है। और पास में खड़ी रूही माचिस जलाने की कोशिश कर रही है, जिसे देखकर रुचिता बहुत ही डर जाती है क्योंकि माचिस जलाते ही बहुत बड़ा धमाका हो जाएगा। इधर निहार बालकनी में बैठा होता है और कहता है कि मुझे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है। इधर रुचिता चिल्लाते हुए रूही से कहती है बेटा रुक जाओ। इतने में रूही माचिस जला देती है और धमाका हो जाता है। धमाके की आवाज सुनकर दादी और जूही भी डर जाते हैं और दौड़े चले किचन में जाने लगते हैं। दादी और जूही किचन में आग जलती हुई देखकर बहुत चौंक जाते हैं। रुचिता और रूही बेसुध पड़ी होती है किचन की आग में चपेट में आकर। इधर निहार वो RRJ रूही वाला ब्रेसलेट कैंडल के अंदर डाल देता है। रुचिता आग की लपेटों के बीच में रूही को लेकर बेसुध पड़ी है। रुचिता को कौन बचाएगा? दादी और जूही कैसे बचा पाएंगे रुचिता को? इसी के साथ हो जाती है एपिसोड की समाप्ति।
और आगे के एपिसोड में दिखाया जाता है लैंडलाइन पर कॉल आता है किसी का, तो जूही कॉल को अटेंड करती है। जूही फोन उठाते ही यही कहती है हेलो मेरे घर में आग लग गई है। एक्चुअली फोन पर निहार ही होता है। जूही कहती है मेरी मम्मी को बचा लो प्लीज। निहार कहता है मैं आ रहा हूँ बेटा। निहार फुल स्पीड से जाता है रुचिता के घर। फाइनली निहार पहुँच जाता है रुचिता के घर पर। क्या निहार हीरो बनकर रुचिता को बचा पाएगा और अपने परिवार को एक कर पाएगा? इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।